पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 5वीं क्लास तक अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाई जरूरी होगी और अंग्रेजी एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी, जबकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पहले की तरह होंगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक 3 में देश भर में लगने वाले नाइट कर्फ्यू को हटाया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। 5 अगस्त से योगा सेंटर्स और जिम खोलने की इजाजत मिल गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और मेट्रो सेवा 31 अगस्त तक अभी रुकी रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से बुलाने की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के दौरान कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर लंबे समय से गहलोत सरकार और राजभवन के बीच गतिरोध चल रहा था। सरकार चाहती थी कि 31 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए निमंत्रण बंटने शुरू हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए लोग अयोध्या न पहुंचे और घर में बैठकर दूरदर्शन पर शिलान्यास का लाइव प्रसारण देखें। यूपी में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूमि पूजन में पीएम मोदी और बड़े मेहमानों के पहुंचने की वजह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के एडीजी जोन एसएन साबत ने कहा है कि पूरे प्रदेश में 5 अगस्त से 15 अगस्त तक चेक पोस्ट पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जाएगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर यूपी नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बीएमसी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साझा सर्वे में मुंबई में हर्ड कम्युनिटी के संकेत मिले हैं। हर्ड कम्युनिटी यानी लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए और शरीर में एंटीबॉडी बनने की वजह से ठीक भी हो गए। झुग्गी बस्तियों और पक्के घरों में रहने वाले करीब 7,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया था। सर्वे में 57% लोगों के शरीर में कोरोना के एंटीबॉडीज मिले। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से मना कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस हर केस को इन्वेस्टिगेट करने की पूरी तरह से काबिल है। किसी भी हाल में सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद से उनके परिजन और सोशल मीडिया पर लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस आज अंकिता लोखंडे से पूछताछ करेगी। अंकिता लोखंडे सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक अंकिता ही वो शख्स थी जिन्होंने सबसे पहले सुशांत और रिया के बीच चल रहे तनाव की जानकारी सुशांत के परिजनों को दी थी। अंकिता से मिली जानकारी के बाद ही परिजनों ने सुशांत केस में रिया कनेक्शन की जांच की मांग की है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन के भाई के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई है। 27 जुलाई को पॉस्को एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। आलिया ने एफआईआर में सह आरोपी के तौर पर पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी दर्ज कराया है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज बचाव पक्ष सीबीआई कोर्ट में अपनी सफाई पेश करेगा। सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। कल शिवसेना के पूर्व सांसद सतीश प्रधान के बयान दर्ज हुए थे। फरार आरोपी ओम प्रकाश पांडे को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पिछले दिनों इस केस में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के बयान भी दर्ज हुए थे। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए स्मोक टावर लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जनवरी में कोर्ट ने 3 महीने में आनंद विहार में स्मोक टावर बनाने का आदेश दिया था, जिसका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। कल हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे को प्रोजेक्ट से हाथ खींचने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सरकार के अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार में आज 3 मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे शिमला राजभवन में होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में राकेश पठानिया, राजेंद्र गर्ग और सुखराम चौधरी मंत्री बनेंगे।
यूपी में आम आदमी पार्टी ने हर गांव में एक ऑक्सीमीटर देने का ऐलान किया है। कल दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर यूपी में पार्टी को कोरोना सहायता टीम बनाने का निर्देश दिया। आप नेता अजीत त्यागी ने बताया कि आप पार्टी ने यूपी के हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पार्टी अपनी पूरी क्षमता से जरूरतमंद मरीजों तक मदद भी पहुंचा रही है। हर गांव में एक ऑक्सीमीटर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग आज सैमसंग गैलेक्सी M31s लॉन्च करेगी। गैलेक्सी M31 में 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा। कैमरा सैमसंग के सिंगल टेक फीचर को सपोर्ट करता है, जो यूजर को एक बार में कई फोटो और वीडियो कैप्चर करने की सुविधा देता है। फोन में 6000 mAh की बैटरी और HD रेजोल्यूशन भी दिया गया है। 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के लिए फ्रेंचाइजी टीमों को सीधे दुबई पहुंचना होगा। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद में बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के लिए होने वाला पूर्व नियोजित कैंप अब नहीं होगा। खिलाड़ियों को सीधे दुबई जाना होगा, जहां वो प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक करेंगी। बैठक आज सुबह 10:30 बजे होगी। बैठक में कोरोना महामारी, चीन के साथ तनाव और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। सचिन पायलट ने ट्वीट करके लिखा है कि डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर बधाई। मुझे उम्मीद है कि आप बिना किसी दबाव या पक्षपात के उन कार्यकर्ताओं जिनकी मेहनत से सरकार बनी है, उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अयोध्या दंगों के दौरान मेरी सरकार चली गई, इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अगर उन्हें गोली चलाने का आदेश देना पड़ता तो अफसोस होता। कल्याण सिंह ने बताया कि उन्होंने तत्कालीन डीएम को साफ आदेश दिया था कि कार्रवाई के दौरान एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। कल्याण सिंह ने राम मंदिर के निर्माण पर खुशी जताते हुए कहा है कि भूमि पूजन में वे हिस्सा लेने वो भी अयोध्या जाएंगे। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा छूने को है। देश में अब तक 9,88,029 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा है कि भारत में कोरोना मृत्यु दर 2.23% है, जो कि वैश्विक मृत्यु दर के मुकाबले कम है। पिछले 24 घंटे में 35,286 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 5,09,447 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज शाम 4 बजे कोरोना पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल मीडिया सेंटर में होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओएसडी राजेश भूषण संबोधित करेंगे। राजेश भूषण 1 अगस्त को स्वास्थ्य सचिव बनाए गए हैं। ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कोरोना के खिलाफ ताजा वैज्ञानिक शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शोध के मुताबिक कोरोना का मरीज 9 दिनों के बाद संक्रमण नहीं फैला सकता, यानी अगर किसी को कोरोना हुआ है तो वो मरीज दूसरों को केवल 9 दिन तक ही संक्रमण फैला सकता है। 9 दिनों के बाद मरीज के नाक और गले में वायरस तो होगा, लेकिन वो किसी दूसरे को संक्रमण फैला नहीं सकता। ये डेटा ब्रिटेन में 79 शोध के नतीजों के बाद